हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी आई थी, जो कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी आई थी जिसके बारे में अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा वीडियो के माध्यम से दिया गया था। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 के 9 पद थे, अनारक्षित वर्ग के, अनुसूचित जाति के 4 पद थे, अनुसूचित जनजाति के 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 पद थे और अन्य वैकेंसीज भी थी। बट एक जो क्वेश्चन अब आ रहा है, क्योंकि ये पेपर में आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है प्रीलिमिनरी आपका, तो उसमें आपको क्या है कि वहां पर आपको 50 नंबर में आपका 25 का आपका एमपीजी के रहेगा लगभग, और यहाँ पर कंप्यूटर रहेगा 25 नंबर का। हालांकि स्पेसिफिक डिसाइड नहीं है अभी कि 25-25 का रहेगा या 30-20 का होगा या क्या रहेगा। वो तो एक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 50 नंबर का पेपर और एमपीजी के और कंप्यूटर आना है तो लगभग इतना ही रहेगा। अब बात आती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, और प्रिपरेशन के लिए सभी स्टूडेंट्स पुराने पेपरों पर डिपेंड रहते हैं कि आखिरकार इसके पुराने पेपर अगर हमें मिल जाएं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उन्हीं पुराने पेपर्स को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पुराने पेपर मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए जो सहायक ग्रेड 3 का पेपर है, उसके लिए पुराने पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। कारण उसका तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, इस बार से ये भर्ती आपकी सहायक ग्रेड 3 की जो विधानसभा में होती है उसमें परीक्षा को अपनाया गया है। इससे पहले क्या था, मध्य प्रदेश पोर्टल जो रोजगार कार्यालय होते हैं, आप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लेते हैं और आपके जिलेवार वहां पर जब भी विधानसभा की जानकारी आती है तो उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के अपने रोजगार कार्यालय में जानकारी, जैसे इसमें आया है कि अभी आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन की जगह पहले रोजगार कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करने को कहा जाता था। आप जैसे ही रोजगार कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करते थे अपने नजदीकी कार्यालय में, तो फिर उसके बाद में सारे फॉर्म जब यहाँ पर आते थे उसके बाद में उनमें से सिलेक्ट करे जाते थे जिनकी ज्यादा क्वालिफिकेशन होती थी, और उसके बाद में उनका यहाँ पर क्या होता था, स्किल टेस्ट, और उसके बाद उनका सिलेक्शन कर दिया जाता था। लेकिन अब उस परिपाटी को खत्म कर दिया गया है और ऑनलाइन एग्जाम करवाया जा रहा है। तो एक बात क्लियर है कि इससे पहले कि आपको पुराने पेपर नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सर फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर थंबनेल में क्यों लगा के रखा है, तो स्टूडेंट्स सीधे सीधे आप लोग कोई भी चीज को नहीं समझना चाहते हैं। अगर मैं वहां पर डालूंगा कि कोई भी आपको पेपर नहीं मिलने वाले तो आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको वीडियो दिखाना भी है, आपको सही बात समझाना भी है। इसलिए इस प्रकार का थंबनेल बनाना जरूरी है ताकि आप लोग कम से कम उन पेपरों को लेने के वास्ते देखेंगे और सही जो बात है वो आपको पता चल सके। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि आपको पुराने पेपर नहीं मिलने वाले हैं। अब क्या बात है, यहाँ पर आपका 50 नंबर में 25 नंबर का एमपीजी का आना, 25 नंबर का कंप्यूटर आना। तो 25 नंबर जो आपका एमपीजी के का आना है उसके लिए आप चाहे तो महावीर की बुक ले लें, ओल्ड जो आपके एमपी के अभी तक पेपर हुए हैं उनसे संबंधित, या पुणेकर की बुक ले लें। बेस्ट दोनों बुकें हैं, आप कोई भी ले लें। ऐसा नहीं, अरिहंत वालों ने भी दिया है, आप उनका भी पब्लिकेशन ले सकते हैं। मतलब जिसका भी एमसीक्यू बेस्ड जो बुक आ रही है आजकल एमपीजी की, अभी तक मध्य प्रदेश के जितने पेपर हुए हैं उन सारे के सारे पेपरों को वहां पर लिया गया है। उन बुक को आप खरीदें और एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 50 नंबर में 25 नंबर के आपके वही एमसीक्यू आना है। और स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को हम कैसे अपने कवर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि हम अपने ऐप का ऐड कर रहे हैं या अपने कोर्स का ऐड कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझ लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पर आपको हाई कोर्ट की भी तैयारी प्रिपरेशन करवाई जाती है, AJ3 की डिक्टेशंस भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपको सीपीसीटी के नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं। अब आप कहेंगे सर इसका विधानसभा के कंप्यूटर पोर्शन से सीपीसीटी का क्या वास्ता है, तो बताता हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप जैसे ही देखेंगे तो सीपीसीटी के आपको यहां पर आप कोई भी पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे यहां पर, तो आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पहली चीज तो
यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। आपको जब इन पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार इसमें जैसे एंक्रोनिम हुए या टॉपिक वाइज यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर खोलेंगे यहाँ पर पीडीएफ, वही आपको कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब आप कहेंगे सर इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि आपको जो बुक्स वगैरह आप लेते हो ना, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप इससे ही आप पढ़ सकते हो, पहली चीज। उसके बाद में सीपीसीटी प्रीवियस टॉपिक वाइज पेपर, अब आपका यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, इसमें सिलेबस आपका क्लियर दिया हुआ है कि आखिरकार इसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा। अगर हम इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपका सिर्फ आना यहाँ पर क्या है, सिलेबस में स्पष्ट है कि आपका कंप्यूटर से बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, अदर डिवाइस, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज और इंटरनेट, यही आना है, ठीक है ना। आप अगर अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो टॉपिक वाइज जो पेपर है उसमें अगर हमने माना कि जैसे यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो हम जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जब इसकी पीडीएफ ओपन होगी तो यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और अभी तक जितना और अपडेट हुआ है आपको वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिलने वाला है जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए वायरस से ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, मेमोरी, लाइनेक्स तक का इंटरनेट, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, एक्सटेंशन, डाटाबेस, सीपीयू, एमसीक्यू, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर जनरेशन, शॉर्टकट की, कमांड, बेसिक क्वेश्चंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल फॉर्मेट्स, एंक्रोनिम्स मतलब जो वो होते हैं शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होते हैं वो, और प्लस आपको एडवांस कंप्यूटर क्वेश्चन, जो कुछ भी अभी तक सीपीसीटी में आया था सारे के सारे क्वेश्चंस, प्लस व्यापम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और प्लस आपको थ्योरिकल तो मिलने वाला अलग है ही। तो आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा होगा। प्लस आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर सारे के सारे इस प्रकार से क्वेश्चन और उनके आंसर दिए हुए हैं। इससे होगा क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास इनफ होंगे तो पढ़ाई भी आपकी इनफ अच्छी होगी, और जब जो वैकेंसी है उस पर आपकी तगड़ी तैयारी हो सकती है अगर आप इन नोट्स को परचेस करते हैं। तो एमपीजीके के लिए मैंने आपको बुक्स बता ही दी हैं, कंप्यूटर के लिए मैंने आपको ये बताए हैं। जैसे अगर इवन आप यहाँ पर सीपीयू पोर्ट्स की भी बात करेंगे ना, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमारे द्वारा आपको नोट्स के थ्रू बहुत अच्छा सब कुछ समझाया गया है। आप चाहेंगे तो आपको इनपुट आउटपुट का भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो कम से कम इस कोर्स को आप ले लें तो आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। जैसे इनपुट हमने यहाँ पर प्रिंटर, तो प्रिंटर भी आपको सारा का सारा यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स रहेंगे, सभी पिक रहेंगी, और उसके बारे में आपको एक एक चीज समझाई जाएगी। जब आप जो चीज देखेंगे वही तो आप सीखेंगे, और जब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे तभी तो आप पेपर में उसके जो आंसर रहेंगे उनको सही से आप टिक कर पाएंगे। तो इसलिए आप चाहें तो बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, आप अगर चाहें तो इसको ले लीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हालांकि इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स का आएगा कि सर आप प्रमोशन कर रहे हैं, बट सही नोट्स बता देना, सही जानकारी दे देना, मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए कुछ गलत है। और अगर इसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए इतने अच्छे जब नोट्स आपको क्रिएट करवाए जाएंगे और प्लस अलग से आपको वीडियोस भी दी जाएंगी, तो आपके लिए बनता है, आप उसको ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।